Dr. Naresh Arora from Chase Aromatherapy Cosmetics, Chase Aromatherapy स्किन केयर इंस्टीट्यूट एंड नेचुरोपैथी। और हम लोग सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ही बात करते हैं, जिसके अंदर आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी हैं और साथ में जो हर्बल नोट के ऊपर हम लोग एरोमाथेरेपी ऑयल्स के, जो कि आपके हर पेड़ पौधे फूल पत्ती सबसे निकाले जाते हैं और उनको यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। वेल, मौसम में पोल्यूशन है और पोल्यूशन का मतलब होता है आजकल हम AQI 250-300 की बातें नहीं करते, आजकल हम बातें करते हैं 400-500 की। यानी कि आपके मौसम के अंदर इतना ठहराव है जिसके अंदर हर सस्पेंडेड पार्टिकल आपका जो एटमॉस्फेयर में है वो आपको नुकसान दे रहा है। साथ में अलग अलग तरह की गैस है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपको फर्क डाल रही है। और इससे आपको लगता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्किन, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको वीक ये करती है। और इसको बढ़ाने का एक अच्छा तरीका तो हम लोग ये बोलते ही हैं कि आप शुद्ध वायु की तरफ जाइए, जिसमें ऑक्सीजन आप ज़्यादा लें। यानी कि अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो डीप इनहेलेशन करें। मुसीबत ये है कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जो कि उतनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं दे जाता। और बोला ये जाता है कि अगर आप 4 सेकेंड में एक सांस लेते हैं तो उस सांस को छोड़ने में कम से कम भी 7 से 8 सेकंड लगने चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए। तो अगर ये हो जाए तो आपकी इम्यूनिटी को कोई इधर उधर छेड़ नहीं सकता और आपको बीमारियां कम से कम लगेंगी। लेकिन अगर ये हो चुका है तो इसको आपकी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को प्योरीफाई करने का एक अच्छा तरीका होता है कि आप गर्म भाप लें दिन में 2 या 3 बार, 5-5 मिनट के लिए उसको सूंघें। और जितनी आप डीप इनहेलेशन करेंगे, जितना उसको अंदर तक सांस के अंदर लेकर जाएंगे और रोकेंगे, तो आपका जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनको तो आप ठीक करेंगे ही। आपकी जो थ्रॉट है, इसके इन्फेक्शन, नोज़ के इन्फेक्शन, ENT प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, इनको हम दूर कर पाएंगे। फिर आपका AQI लेवल उतना आपको अफेक्ट नहीं करता है। एस्थमेटिक लोग जो होते हैं, उन जिनको सांस लेने की तकलीफ है, उसके लिए भी यही बात होती है कि आप उनको गर्म भाप दीजिए। और जितना गर्म भाप हम सूंघेंगे, मुझे लगता है कि अगर 30 दिन लगातार अगर हम कर दें तो मुझे लगता है कि सांस लेने की जो मैक्सिमम समस्याएं हैं वो हम दूर कर पाते हैं। सर, आज मतलब उसके कॉम्पिटिशन की तरफ भाग रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? वेल, सर्दी का मौसम जब भी आता है और स्पेशली दिवाली के एकदम बाद हम लोगों का, जिसको हम लोग कहते हैं कि शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, और एक इंडस्ट्री नहीं है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। शादी का मतलब होता है कम से कम 10-15 तरह की इंडस्ट्री, उसमें फैशन इंडस्ट्री भी है, उसके अंदर आपका हेल्थ एंड वेलनेस वाले हैं, ब्यूटी पार्लर है, और इसके अलावा क्या नहीं, आपका डेस्टिनेशन वेडिंग होंगी या कुछ भी होगा तो आपका टेंट लगाने से लेकर मतलब क्या नहीं हो सकता है। फूड इंडस्ट्री, अब हर चीज़ इसके ऊपर डिपेंडेंट है और नेचुरल है कि हर चीज़ का इफेक्ट आएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि हम ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं तो मेरे को तो ध्यान रहता है कि हमारे लिए मेकअप करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आपको इंटरनल सिस्टम को प्योरीफाई करना, यानी कि आपके फेस और आपके बालों का बेस्ट टेक्सचर निकालना। और उसके लिए प्री ब्राइडल फेशियल या प्री ब्राइडल हेयर स्पा ये ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। और उसके लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट अलग अलग समय के ऊपर मार्केट में आते रहते हैं। मेकअप इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है। फेशियल इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो आज तो हमें लगता है कि हम मेकअप करके अपनी ब्लेमिशेस या छाइयाँ, दाग धब्बों को छुपा लेंगे, लेकिन लंबे समय तक अगर आप केमिकल पील वाले प्रोडक्ट से अपना फेशियल करा के अगर इंस्टेंट ग्लो लाना चाहते हैं तो उससे बचने के लिए और कोई उपाय नहीं है एक्सेप्ट कि आप नेचर यानी कि प्रकृति की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर एरोमाथेरेपी और हर्बल ट्रीटमेंट आपकी हेल्प करते हैं। हाँ, ये समय जरूर लेते हैं, लेकिन आपकी स्किन को परमानेंटली अच्छा भी करते हैं।
क्या चीज़ है एरोमा थेरेपी जो आप बता रहे हैं, वो किस तरह से करते हो, क्या प्रोडक्ट को आप लोग यूज करते हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वेल चीज़ एरोमा थेरेपी का जो शुरुआत हुई थी वो इसी बलबूते पे हुई थी कि हम लोग केमिकल फ्री इंडस्ट्री चाहते थे। हालांकि मेकअप करवाने वाला हो या फेशियल करवाने वाला हो, या अगर आप एज ए लेमैन सोचें तो हमें लगता है कि यार कुछ ऐसा हमारे को कॉस्मेटिक मिल जाए जिससे कि एक हफ्ते में मेरा स्किन का इम्प्रूवमेंट हो जाए या मेरे बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाए। तो ये तो पक्की बात है कि जो बीमारी अगर आपको 10 साल में आई है या 5 साल या 2 साल में आई है, उसको 2 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में काफ़ी आगे, जो आपकी स्किन की अपर लेयर जो जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसको ही पूरा पूरा छील देते हैं। जैसे किसी भी फ्रूट से ऊपर छिलका उतारा जाता है, तो नीचे की स्किन तो अच्छी लगती है आपको, ये एक टेम्परेरी फेज हो सकती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। और इसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि हो सकता है कि 3-4 महीने के अंदर आपके जो फेस है या आपके बालों का टेक्सचर है वो परमानेंटली ही ख़राब ना हो जाए। सर डेली यूज में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जिससे कि त्वचा को चमकदार बनाए रखा जा सकता है? वेल स्किन केयर के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि आप जब भी अपनी स्किन की देखभाल करते हैं, तो ये तो पक्का है कि सुबह जब हम उठेंगे, बिस्तर से वो नीचे उतरेंगे, तो सबसे पहले हमने अपना फेस क्लीन करना है। हम नहाने से पहले भी हम लोग, चाहे वो हम साबुन यूज़ करें या कोई फेस वॉश यूज़ करें, वो जरूर करते हैं। हमारे को एक चीज़ जो ब्यूटी पार्लर के थ्रू सीखने को मिलती है कि फेस वॉश करने के बाद आप सीधा मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपके रोम छिद्र या स्किन पोर काफ़ी ओपन हो जाते हैं, और जितना ओपन पोर के ऊपर आप मॉइस्चराइजर वगैरह लगाकर धूप में जाएंगे तो ना कि आपको धूल मिट्टी के कण आपके स्किन के ऊपर चिपकेंगे जो कि इन्फेक्शन का बायस बनेंगे, और साथ में अल्ट्रावायलेट रे जो सन से निकल रही है वो भी आपको बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट देगी। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अपने अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्दी स्किन या त्वचा रहे या आपके बाल बड़े हेल्दी रहें, तो आप अपनी स्किन के ऊपर फेस वॉश और या साबुन और उसके बाद सीधा मॉइस्चराइजर लगाएं। ऐसा नहीं है, आप उसके लिए यूज़ करना चाहिए CTM, यानी कि क्लींजिंग के बाद टोनिंग और टोनिंग के बाद मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजेशन ये लास्ट इफेक्ट होता है। टोनर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जो कि गुलाब जल, एलोवेरा जूस या और नेचुरल चीज़ों से बनाया जा सकता है, और इसको जब हम लोग बनाकर अपने फेस पर लगाते हैं तो जो फेस वॉश या सोप के थ्रू हम लोगों ने अपने स्किन को ओपन किए हुए हैं वो क्लोज हो जाते हैं, आपकी स्किन टोन अप हो जाती है। ये एक एंटीसेप्टिक होने का भी काम करता है, और उसके बाद हम लोग फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं। ये वही प्रोडक्ट हैं कि जो कि अलग अलग हैं, एक फेस वॉश है, एक स्किन टोनर है और एक सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर है। हाँ, सर्दी के मौसम के अंदर हम अपना थोड़ा रेजिमेंट चेंज करते हैं। वो चेंज इसलिए करते हैं कि मॉइस्चराइजर भी ऐसा हो जिसके अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि आपके फेस के ऊपर जो सर्दी के कारण बड़ी रूखी स्किन हो जाती है, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो जाती है, उसको हम दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको एक ऐसा मॉइस्चराइजर दे दिया जाता है कि जो कि आपकी स्किन के ऊपर इंस्टेंट ग्लो भी लाए। और ये देखिए चीज़ के अंदर ये प्रोडक्ट्स आते हैं, ये इंस्टेंट ग्लो का मॉइस्चराइजर है। ये आप अगर इससे पहले लेकिन फेस वॉश करेंगे, फिर टोनर लगाएंगे, उसके बाद आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर ना लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं ना लगाएं, इससे फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ने वाला। फ़र्क पड़ने वाला है कि अगर आप एकदम ग्लो लाते हैं और कोई और चौथा पाउडर लगाते हैं, उससे बेहतर है कि आप इंस्टेंट ग्लो के लिए एक ऐसा मॉइस्चराइज़र जो कि जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, इसको आप यूज़ करें। मुश्किल से 8-10 बूंदें होंगी जो आपके फेस के लिए, और अगले 4-6 घंटे तक आपकी स्किन के ऊपर ग्लो बना रहता है। तो आपकी चमकती हुई त्वचा, सप्पल, सॉफ्ट, एंड सबसे बड़ी बात है कि जो कि रिटेन करता है ग्लो, आपकी स्किन के मॉइस्चर को कम नहीं होने देता। ये वो प्रोडक्ट्स है। सर जैसे आपने बताया क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर ये अलग अलग है। आजकल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी जिससे क्लींजर, टोनर एक ही में होता है, तो क्या उन्हें यूज करना सही रहता है? या मेरे ख्याल से जिस समय हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कि जो इकट्ठे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला, लेकिन एक बात आप जान के चलिएगा, क्लींजिंग का मतलब हमारे इंडिया के अंदर ये नहीं है कि जैसे आप चीज़ अपना प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो वो सोप फ्री बनाते हैं, डिटर्जेंट फ्री बनाते हैं, यानी कि आपके फेस के
ऊपर कोई भी झाग नहीं बनेगी। लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि सर आपके फेस वॉश के अंदर फोम नहीं बनता है, तो नॉन फॉर्मिंग नहीं है, तो हम लोग नॉन फॉर्मिंग है, तो हम लोग अगर फॉर्म आपको देंगे तो ये तो गारंटी है कि फिर तो आपकी त्वचा में जितना अच्छा मैं उसको प्रोडक्ट बना लूं तो वो उसमें फॉर्म के थ्रू वो सब बाहर आएगा ही आएगा, यानी कि अंदर की चीजें बाहर ही आएंगी। हाँ, इतना जरूर है कि जब ऑयली स्किन के लिए एक फेस वॉश बनाया जाता है तो उसके अंदर कई बार हम कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं और सैलिसिलिक एसिड या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उसके अंदर डालती हैं, तो वो टोनर का भी काम करता है। लेकिन वो ऑयली स्किन के लिए ठीक है, वो ड्राई स्किन जैसे इस मौसम के अंदर है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, रादर आपकी स्किन को और ज्यादा वो खराब करता है।